तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस मूवी का आज पूरा विकिपीडिया यानी बायोग्राफी पूरी डिटेल्स में जान देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस मूवी की अगर रिलीज डेट की बात करें, इस मूवी का रिलीज डेट है 20 अक्टूबर 1995। और इस मूवी में अगर क्या चीज़ है तो इस मूवी में कॉमेडी है, रोमांस है। और इस मूवी की अगर लव स्टोरी में मतलब मूवी ये बनी हुई है। और इस मूवी का अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल 3 घंटे 15 मिनट की ये टोटल मूवी है। इस मूवी के अगर बजट की बात करें तो 4 करोड़ रुपये, इसका बॉक्स ऑफिस की कमाई की बात करें तो 102 करोड़ रुपये कमाई हुई थी। तो इस मूवी के अगर रिव्यू की बात करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिसे प्रारंभिक रूप से DDLJ के नाम से भी जाना जाता है, 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में किया था, जिसका निर्माण उनके पिता यश चोपड़ा ने किया था और इसे आदित्य चोपड़ा के साथ जावेद सिद्दीकी ने लिखा है। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल हैं। कहानी दो युवा निवासी भारतीय राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जब सिमरन के परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है ताकि दोनों शादी कर सके, लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त की बेटी को उसका हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक भारत, लंदन और स्विट्जरलैंड में की गई थी। भारत में अगर कमाई की बात करें तो 1 बिलियन लगभग इस मूवी में 1995 में लगभग इतनी कमाई की थी। और विदेशों में 160 मिलियन कमाई हुई थी, जो कि 1995 में लगभग, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और सबसे सफल में से एक। इतिहास में भारतीय फिल्में इसमें 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जो उस समय किसी एक फिल्म के लिए सबसे अधिक थे। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया था। इसका मूवी का कहानी की बात करें तो राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह लंदन में रहने वाला निवासी भारतीय NRI हैं। सिमरन का पालन पोषण उसके सख्त और रूढ़िवादी पिता बलदेव सिंह ने किया है, जबकि राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा बहुत उदार हैं। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है। उसकी मां लज्जो ने उसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को भी आँख मूंद कर यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है, जो भारत के पंजाब में रहता है। अजीत उस वादे को निभाना चाहता है जो उसने और बलदेव ने 20 साल पहले एक दूसरे से किया था, कि सिमरन की शादी उसके बेटे कुलजीत को से कराने का। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिसे वह कभी नहीं मिली। एक शाम राज बियर खरीदने के लिए समय बंद करने के बाद बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ लेता है और काउंटर पर कैसे पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रोधित बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच राज के पिता उसके दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के अनुरोध पर सहमत हो जाते हैं और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन अपने पिता से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है, जिससे वह बहुत चिढ़ती है। दोनों की ज्यूरिख जाने वाली ट्रेन छूट जाती है और वे अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं, लेकिन एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और जब वे लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को एहसास होता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी मां को उस लड़की के बारे में बताती है जिसे वह यात्रा के दौरान मिली थी। बलदेव बातचीत सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत चला जाएगा। इस बीच राज अपने पिता को सिमरन के बारे में बताता है और कहता है कि वह जल्द ही शादी करेगी। जब राज कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करती है, तो उसके पिता उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारत में बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त
अजीत से फिर से मिल जाता है। दुखी सिमरन और उसकी बेटी छोटी बहन छुटकी को सिमरन का मंगेतर कुलजीत उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद हो जाता है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उससे घर के बाहर पहुंचता है जहां सिमरन रह रही है और दोनों फिर से मिलते हैं। वह उससे अपने साथ भागने की विनती करती है, लेकिन राज इनकार कर देता है और कहता है कि वह उसके पिता की सहमति से ही उससे शादी करेगा। राज कुलजीत से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा उसे तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में उसके पिता भारत आते हैं और सिमरन और कुलजीत के परिवार से भी दोस्ती कर लेते हैं। आखिरकार लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वह लड़का है जिससे सिमरन को यूरोप में प्यार हुआ था। लज्जो राज और सिमरन को भी भागने के लिए कहती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानता। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचानता है, लेकिन अंततः उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप में राज और सिमरन की एक साथ तस्वीर मिलती है तो वह राज को थप्पड़ मारता है और अपमानित करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही राज और उसके पिता रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहते हैं, कुलजीत जो सिमरन के लिए राज के प्यार में बारे में जानकर क्रोधित होता है, अपने दोस्तों के साथ आता है और उन पर हमला करता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़ाई रोकते हैं और राज अपने पिता के साथ प्रस्थान करने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर सिमरन अपनी माँ और बहन के साथ आती है। वह ट्रेन में राज के साथ शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक लेता है। सिमरन उसे जाने देने की विनती करती है और कहती है कि वह राज के बिना नहीं रह सकती। बलदेव को यह एहसास हुआ कि कोई भी उसकी बेटी को राज से ज़्यादा प्यार नहीं करता है। उसे जाने देता है और ट्रेन छूटते ही वह दौड़कर पकड़ लेती है। तो दोस्तों इस मूवी में काफ़ी मतलब कि अच्छी स्टोरी बनाई हुई है और काफ़ी अच्छी पॉपुलर मूवी है। और इस मूवी का रोल की बात करें तो राज मल्होत्रा के रूप में शाहरुख खान काम किए हैं, काजोल के रूप में सिमरन सिंह यानी कि सिमरन सिंह के रूप में काजोल, सिमरन के पिता चौधरी बलदेव सिंह के रूप में अमरीश पुरी, सिमरन की माँ लाजवंती लज्जो सिंह के रूप में फरीदा जलाल, अजीत सिंह के रूप में सतीश शाह, भारत में मित्र जो बने थे। तो इतने सारे बहुत सारे रोल इनमें इस मूवी में मतलब कि काम किए हुए हैं, अच्छे लीड रोल हैं और काफ़ी अच्छी मूवी है। तो आपको ये मूवी कैसी लगती है या कैसी लगी देखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।